हाँ जी, कैसे हो? सब बढ़िया और बेहतरीन जबरदस्त होंगे। और आपकी जो तैयारी है बाबू, वो खतरनाक शानदार जबरदस्त चल रही होगी। जैसे ही घड़ी के 8 बजते हैं मैं हाजिर हो जाता हूँ आपके सामने, लेकिन आप कभी कभी हाजिर नहीं होते हो मेरे सामने, ऐसा ही कुछ है ना। चलो बाबू, इस वीडियो में 10 सवालों की बात करेंगे और 10 सवाल वो होंगे जो लास्ट ईयर एग्जाम में आए हुए हैं, 2013 से लेकर 2024 के किसी भी एक एग्जाम में आए हुए हैं। चलो जी, फटाफट वीडियो की करते हैं शुरुआत। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे लिखा है, साइन दे रखा है ब्रैकेट में tan इनवर्स 1 दे रखा है प्लस कोस इनवर्स 1/2 का मान आपको बताना है। बाबू साइन तो ऐसा कैसा लिखा रहने, इसका कोई कुछ करना नहीं है। बाबू tan इनवर्स तो ऐसा कैसा, ये बताओ tan में 1 किसकी वैल्यू होती है? बाबू टेबल याद है क्या? 10th क्लास में मैडम ने याद करवाई थी। सर बिल्कुल नहीं याद की मैडम ने, क्योंकि हमने मैडम की बात ही नहीं मानी। ऐसा ही कुछ है क्या? सुधर जाओ तुम लड़को। देखो बाबू, कोस की जो वैल्यू होती है 1/√, किसकी वैल्यू होती है? सर 45 की वैल्यू होती है। किसकी होती है? 45, यानी कि π/4 की वैल्यू होती है। चलो जी बाबू, साइन तो ऐसा का ऐसा है। चलो जी बाबू, ये दोनों कैंसिल आउट, यहाँ पे π/4 यानी कि 45, ये कट गया, ये क्या हो गया 45, और 45 और 45 यानी कि सर 90। तो ये हो गया साइन π/2, और साइन 90 का जो मान होता है कितना होता है? 1। ये आपका राइट आंसर। किसी भी बच्चे को कोई तकलीफ है क्या? सर 1 की π/4 की वैल्यू, ये π/4 की, ये दोनों कैंसिल आउट, π/4 ये दोनों कैंसिल आउट, π/4, और इसका जो राइट आंसर है π/2 = 1। क्वेश्चन नंबर 2। बाबू, दो मैट्रिक्स दे रखी है और दोनों मैट्रिक्स आपको क्या कर रहा है? इक्वल बता रहा है। क्या बता रहा है? इक्वल। तो आपको एक्स वाई जेड की वैल्यू बतानी है। देखो बाबू, ये वाला एलिमेंट इसके इक्वल हो जाएगा, यानी कि सर एक्स प्लस वाई प्लस जेड = 9 है। यहाँ पे बाबू x प्लस जेड की जो वैल्यू वो कितनी बोल रहा है? सर 5 है। सर y प्लस जेड की जो वैल्यू बोल रहा है वो कितनी बोल रहा है? 7 बोल रहा है। देखो या तो ये वैल्यू उठा लो या फिर ये वैल्यू उठा लो और उठा के इसमें रख दो। चलो जी, सर x प्लस जेड यानी x प्लस जेड की जगह कितना रखेंगे? सर 5 रखेंगे। क्या रखेंगे? 5 रखेंगे। सर x प्लस जेड की जगह तो रख दिया मैंने 5, बच्चा कितना? y बचा, = में कितना सर जी? 9 है। बाबू y की अगर वैल्यू निकालेंगे तो 9, ये 5 उधर जाके नेगेटिव, तो y की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई सर जी? 4 आ गई। कितनी आ गई? 4 आ गई। अब ये y की जो वैल्यू है यहाँ पे रख दो, ये y की जो वैल्यू है यहाँ पे रख दो। सर y की वैल्यू कितनी बाबू? सर y की वैल्यू है 4 और प्लस का z = में 7। अब z की वैल्यू आ सकती है क्या? सर 7 माइनस का 4, ये वैल्यू उधर गई तो माइनस की। सर 7 में से 4 गए तो 3। z की भी वैल्यू आ गई, y की भी वैल्यू आ गई, बच्ची कितनी? x की। अब ये z की वैल्यू रख दो। सर x प्लस z की वैल्यू कितनी आई है सर जी? 3 आई है। इक्वल में कितना है? 5 है। सर ये उधर गया तो नेगेटिव, तो 5 में से 3 गया तो भाई मेरे वो कितना आ गया सर जी? 2 आ गया। ये आपका राइट आंसर। आई होप क्वेश्चन नंबर 2 भी आपको समझ में आया। दो मैट्रिक्स इक्वल दे रखी थी, पहला वाला एलिमेंट इसके इक्वल, दूसरा वाला इसके इक्वल, इसका ये वाला इसके इक्वल। यहां से आपको समीकरण मिलेगी और समीकरण को सिंप्लीफाई आपको करना तो आता ही होगा। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 3। सारणी दे रखा है और सारणी का आपको क्या बताना है? मान बताना है। क्या बताना है? इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। जब भी सारणी की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं बेटा, इस वाले एलिमेंट को इससे मल्टीप्लाई, तो कोस को कोस से क्या दो सर जी? कोस स्क्वायर थीटा। यहाँ पे लगाना आपको माइनस। अब करो इस वाली वैल्यू को इस वाली वैल्यू से। सर प्लस और माइनस क्या हो गए? सर माइनस और माइनस और माइनस क्या हो गया? प्लस। साइन को साइन से किया तो सर जी हो गया साइन स्क्वायर थीटा। पहली सरसमीका होती है त्रिकोणमिति, कौन सी? पहली सरसमीका। इसकी जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है? 11 होती है सर। 1 होती है। कितनी होती है? 1। आई होप क्वेश्चन नंबर 1 और 2 और 3 में किसी भी बच्चे को कोई प्रकार की तकलीफ नहीं होगी। स्क्रीनशॉट अगर कोई बच्चा लेना चाहता है तो वो ले सकता है। एक एक सवाल को आपको समझते हुए चलना है। बाबू, क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। क्या लिखा हुआ है? y दे रखा है कोस रूट x, तो आपको क्या करना है? इसका अवकलन करना है। क्या करना है? सर बिल्कुल छोटा सा। अरे वाह सर, y का किया तो dy/dx करना है। चलो जी बाबू, कोस का जो अवकलन होता है वो क्या होता है? माइनस का साइन x, और x की जगह क्या है? रूट x है। अब करना पड़ेगा बाबू इस एंगल का, फंक्शन का कर दिया, अब करना पड़ेगा एंगल का। और रूट x का जो अवकलन होता है वो डायरेक्ट आपको याद रखना क्या होता है? 1/2 और रूट x। ये आपका क्या आ गया बाबू? क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, ये भी क्या है? अवकलन का। सर y का किया तो dy/dx है।
बाबू 10 का किया तो सर 10 का किया तो सेक स्क्वायर एक्स, और एक्स की जगह क्या है पूरा ब्रैकेट, ये लो जी सर जी, वेरी गुड बाबू। अब यहाँ पे जो x का कोफिशिएंट है ना उसी का क्या करते हैं मल्टीप्लाई, ये कर दिया सर जी मल्टीप्लाई। कोई तकलीफ है क्या, अवकलन में क्या करते हैं x के कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई और समाकलन में क्या करते हैं डिवाइड करते हैं। अवकल समीकरण क्वेश्चन नंबर 6 रखा, अवकल समीकरण दे रखी है और आपको क्या बतानी है उसकी घात बतानी है, क्या बतानी है घात। बाबू घात क्या होती है सर, कोटि के ऊपर जो लगी होती है ना, जो क्या कोटि के ऊपर जो पावर लगी होती है उसी को क्या कहते हैं अवकल समीकरण की घात होती है। सर अब कोटि क्या होता है, जो सर्दियों में पहनते हैं वो कोटि की बात नहीं करता। इस इक्वेशन में देखो कि अवकलन ज्यादा से ज्यादा कितने बार हुआ है सर, यहाँ पे अवकलन हुआ एक बार और यहाँ पे अवकलन हुआ दो बार, जहां पे दो बार हुआ है ना, अब उसी की पावर देखनी कितनी है सर जी 1 है, तो इसकी जो घात हो गई वो कितनी हो गई बाबू 1 हो गई। मान लो इसमें कोटि पूछता तो सर इसकी जो कोटि है यानी मैक्सिमम अवकलन कितनी बार है 2 बार है, ये आपका राइट आंसर। आई होप क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 आपको समझ में आएगा। कोई बच्चा अगर स्क्रीनशॉट अगर छापना चाहता है तो वो स्क्रीनशॉट भी ले सकता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। वो क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पे आ गया है। यदि ए आपको क्या दे रखा है, ए वेक्टर दे रखा है और वो क्या बोल रहा है मात्रक सदिश है, यानी ए वेक्टर मात्रक सदिश का मतलब क्या हुआ, उसका जो मैग्नीट्यूड है बाबू वो कितना बेटा जी सर, उसका मैग्नीट्यूड है 1 है। तो आपको बोल रहा है इसकी जो अगर वैल्यू है वो कितनी है 80 है, तो आपको x की यानी x मोड की वैल्यू बतानी है। देखो बाबू जब भी दो वेक्टर का अगर मोड करते हैं, यहाँ पे दो वेक्टर को माइनस करेंगे कोई नया वेक्टर आएगा और दो वेक्टर को अगर ऐड करेंगे तो कोई वेक्टर आएगा। अब देखो मैं इसका डायरेक्ट फॉर्मूला आपको बताता हूँ। आपको पता है क्या a माइनस बी और a प्लस बी, सर a माइनस बी और a प्लस बी का अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो सर क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी कर देना। देखो यहाँ पे करो x वेक्टर के मोड का स्क्वायर माइनस a वेक्टर के मोड का स्क्वायर, कोई तकलीफ है क्या, ये फॉर्मूला आपको आता था क्या। चलो वो किसके इक्वल है 80 के इक्वल है। बाबू इसकी जो वैल्यू है क्वेश्चन में हमें क्या पूछी है, आंसर में पूछी मतलब, और इसकी वैल्यू हमें दे रखी है 1। तो बाबू ये वाला प्रोग्राम तो यहाँ पे ऐसा का ऐसा, यहाँ पे हो गया 1 और 1 का करना आपको स्क्वायर इक्वल में कितना हो गया 80 हो गया। चलो जी बाबू इसकी वैल्यू हमें चाहिए तो ये ऐसा का ऐसा, ये बार उधर जाके किसका जाए प्लस का, तो कितना हो गया 81। यहां से अगर स्क्वायर हटेगा, इधर अगर स्क्वायर हटेगा तो दूसरी तरफ क्या लग जाएगा बाबू सर रूट लग जाएगा, क्या लग जाएगा रूट। अब ये बताओ किसका स्क्वायर होता है ये, सर ये होता है 9 का स्क्वायर, तो इसका वर्गमूल कितना हो गया 9। तो ये आपका क्या हो गया राइट आंसर। आई होप क्वेश्चन नंबर ये तो समझ में आया होगा। इसकी वैल्यू हमें 1 दे रखी है, मैंने 1 रखी, उधर गया प्लस का, ये किसका स्क्वायर होता है सर 9 का, दैट सिंपल। चलो जी एक रेखा के दिक कोसाइन क्या दे रखे हैं, एक रेखा के दिक कोसाइन आपको दे रखे हैं, यहाँ पे 1/√2 1/2 और यहाँ पे n है। तो आपको क्या बताना है n की वैल्यू बतानी है। बाबू एक रेखा के दिक कोसाइन में आपको रिलेशन पता है क्या, चलो क्या होता है नहीं भी पता, कोई घबराने वाली बात नहीं है सर। m स्क्वायर प्लस सॉरी l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, और इनकी जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है 1 होती है। इसकी वैल्यू हमें क्वेश्चन में रखी, ये l है ये m है और ये n है। चलो जी इसकी वैल्यू कितनी है 1/√2 का स्क्वायर, ये लो जी सर 1/2 का स्क्वायर, ये लो n स्क्वायर, यहाँ पे 1 हो गया। देखो बाबू 1/2 गया ना यहाँ पे, और सर ये हो गया 1/4 हो गया, इधर क्या हो गया n स्क्वायर हो गया और इधर है 1 है। हमें n की वैल्यू चाहिए बाबू, पूरा प्रोग्राम उधर चला जाएगा। चलो जी लेके चलता हूँ, n स्क्वायर इज इक्वल टू में 1 है, ये वाली वैल्यू उधर गई तो सर माइनस की 1/2 और ये वाली वैल्यू गई तो माइनस की 1/4। एलसीएम कितना आया सर, एलसीएम आ गया 4। 4 में 1 का डिवाइड किया तो 4, मल्टीप्लाई किया तो 4, 4 में 2 का डिवाइड किया तो 2, यहाँ पे आ गया 2, माइनस 4 में 4 का डिवाइड किया तो 1, यहाँ पे 1 हो गया। चलो जी ये कितना बेटा जी सर 4 हो गया, यहाँ पे हो गया माइनस का 3 और यहाँ पे कितना हो गया सर 4 हो गया, तो ये हो गया n स्क्वायर। और इसको और सिंप्लीफाई कर लो सर, n स्क्वायर इज इक्वल टू 4 में से 3 गया तो 1 डिवाइड में आ गया 4। बाबू इधर स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या लग जाएगा सर रूट लग जाएगा, क्या लग जाएगा रूट। तो n की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई 1/2। आई होप किसी भी बच्चे को तकलीफ नहीं होगी, और आपको अगर तकलीफ है तो बाबू ये वाला फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। इसकी दिक कोसाइन का वर्गों का जो योग होता है वो कितना होता है बाबू
1 होता है। यहाँ पे एल की वैल्यू रखी थी, एम की रखी थी, एन, आपको कोई भी 2 वैल्यू देगा, तीसरी अगर वैल्यू पूछे तो ये फॉर्मूला लगाना है। आई होप किसी भी बच्चे को अगर कोई डाउट नहीं होगा है तो कमेंट कर देना। बाबू स्क्रीनशॉट ले लो। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। बाबू आज की वीडियो के लास्ट 2 सवाल हैं। देखो आपको क्या करना है, सेक एक्स का समाकलन करना। क्या करना है बाबू, सेक एक्स का समाकलन। बाबू सेक एक्स का समाकलन किस किस बच्चे को याद नहीं है? चलो जी, सर सेक स्क्वायर का जो समाकलन होता है वो होता है tan x होता है। लो जी सर, x की जगह क्या है, पूरा ब्रैकेट है। बाबू अब इस ब्रैकेट में देखो x का कोफिशिएंट कितना है सर, -4, उसका करते हैं डिवाइड, अवकलन में करते हैं मल्टीप्लाई और समाकलन करते हैं डिवाइड। याद आ जाएगी क्या ये बात है? चलो जी सर। बाबू क्वेश्चन नंबर 9 क्या दे रखा है, 2 फंक्शन दे रखे हैं मल्टीप्लाई में। बाबू जब भी 2 फंक्शन मल्टीप्लाई में दे तो आइलेट को आपको याद करना है। एक्स बाबू एक्सपोनेंट तो ये हो गया सेकंड में और ये हो गया अलजेब्रा फर्स्ट में हो गया। तो बाबू परथल फलन एज इट इज और द्वितीय का समाकलन, वेरी गुड, माइनस समाकलन। पहले का अवकलन बेटा x का अवकलन x के सापेक्ष कितना हो गया, 1 हो गया सर। द्वितीय का समाकलन में फिर पूरे का समाकलन। चलो जी, x तो ऐसा कैसा, एक्स का समाकलन एक्स हो गया, माइनस की जगह माइनस, एक्स का समाकलन एक्स हो गया और प्लस का हो गया यहाँ पे सी। आई होप किसी भी बच्चे को, किसी भी बालक को किसी भी प्रकार की तकलीफ समस्या नहीं होगी। बाबू आज की इस वीडियो में हमने 10 सवालों की बात की है और एक एक सवाल आपके एग्जाम में आए हुए हैं। हम हर PYQs का रिवीजन करेंगे, ये आपका भैया का आपसे वादा है। चलो जी, मुलाकात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहिए मेरे साथ। जय हिंद, जय भारत।